नमस्कार। चलिए सीधे दुबई के डायनामिक रियल एस्टेट मार्केट में उतरते हैं और देखते हैं कि 2025 की तीसरी तिमाही में आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 139.7 अरब दिरहम। जी हाँ, ये है दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट का कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू सिर्फ Q3 2025 में। ये आंकड़ा अपने आप में ही मार्केट के साइज और इसकी ताकत की पूरी कहानी कहता है। अब इतने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या ये बूम अब खत्म हो गया? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये कोई स्लो डाउन नहीं है, बल्कि मार्केट के एक नए फेज में जाने का साफ संकेत है। तो चलिए सबसे पहले इसी बदलाव को समझते हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने गियर बदला है और ये समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है। Q2 2025 में रिकॉर्ड बना था टोटल वैल्यू का, मतलब पैसों का, लेकिन Q3 में रिकॉर्ड बना है वॉल्यूम का, बेची गई यूनिट्स की संख्या का। 56,723 यूनिट्स, ये ऑल टाइम हाई है। मतलब मार्केट और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है? जवाब है अपार्टमेंट्स। देखिए, कुल ट्रांजैक्शंस में से 87% हिस्सा सिर्फ अपार्टमेंट्स का था। इससे साफ पता चलता है कि ज्यादातर बायर्स की पहली पसंद क्या है। लेकिन जब बात वैल्यू की आती है, मतलब पैसों की, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। विला जो बेचे तो सिर्फ 13% गए, लेकिन उन्होंने मार्केट की टोटल वैल्यू में 33% का जबरदस्त हिस्सा डाला। ये दिखाता है कि विला कम बिकते हैं, लेकिन कितने महंगे और प्रीमियम होते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि मार्केट की इस रफ्तार के पीछे असली इंजन कौन सा है। और ये हमें भविष्य के लिए इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, ऑफ प्लान सेल्स, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो अभी पूरी तरह बनी नहीं है, उनकी बिक्री हुई 103.8 अरब दिरहम की, और इसके मुकाबले रेडी प्रॉपर्टीज की बिक्री सिर्फ 35.9 अरब दिरहम थी। मतलब ये बिल्कुल साफ है, मार्केट को ड्राइव तो ऑफलाइन ही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब लोग बनने से पहले ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये डेवलपर्स और बायर्स दोनों के दुबई के फ्यूचर में गहरे भरोसे को दिखाता है। ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है। कीमतों का क्या हो रहा है? कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे या स्थिर हैं? तो देखिए, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन एक सधी हुई रफ्तार से। अगर हम जुलाई से सितंबर तक देखें, तो अपार्टमेंट्स और विला दोनों की एवरेज कीमतें हर महीने थोड़ी थोड़ी ऊपर गई हैं। कोई अचानक उछाल नहीं, बल्कि एक स्थिर ग्रोथ। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखिए, विला और अपार्टमेंट्स की पर स्क्वायर फुट कीमत का फर्क अब 462 दिरहम से भी ज्यादा हो गया है। ये गैप बढ़ रहा है, जो साफ साफ इशारा करता है कि बड़े, ज्यादा स्पेस वाले घरों की डिमांड लगातार बनी हुई है। ठीक है, अब तक हमने ओवरऑल मार्केट की बात की। अब जरा एक खास हिस्से पर फोकस करते हैं, लग्जरी सेगमेंट। इसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28.8 अरब दिरहम। ये सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा है, और वो भी सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का जिनकी कीमत 10 मिलियन दिरहम से ज्यादा है। ये बताता है कि दुनिया भर के अमीर लोग दुबई के लग्जरी मार्केट में कितना पैसा लगा रहे हैं। और कुछ डील्स तो सच में हैरान करने वाली हैं। इस तिमाही की टॉप 5 डील्स देखिए। ला मेर में एक मैंशन बिका है पूरे 350 मिलियन दिरहम में। ये नंबर्स दुबई के अल्ट्रा प्रीमियम मार्केट के लेवल को दिखाते हैं। हाँ, लग्जरी में विला का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट्स पीछे हैं। अमन रेजिडेंसीज में 2 अपार्टमेंट्स बिके, और दोनों की कीमत 160 मिलियन दिरहम से भी ज्यादा थी। तो लग्जरी अपार्टमेंट्स का मार्केट भी गर्म है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब आगे क्या होगा इस पर बात करते हैं। मतलब सप्लाई और मार्केट की स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है। सप्लाई पाइपलाइन काफी मजबूत दिख रही है। देखिए, Q3 में 7,000 से ज्यादा यूनिट्स हैंडओवर हुई, Q4 में लगभग 13,000 यूनिट्स पर काम चल रहा है, और पूरे 2025 में कुल मिलाकर 61,000 से ज्यादा यूनिट्स तैयार हो जाएंगी। मतलब डिमांड को पूरा करने के लिए नई सप्लाई लगातार आ रही है। तो इन सारे आंकड़ों को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? एक शब्द में कहें तो स्टेबलाइजेशन, यानी बाजार का स्थिर होना। ये जो हाई वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ये किसी सट्टेबाजी की वजह से नहीं है, बल्कि असली ब्रॉड बेस्ड डिमांड की वजह से है।
मतलब मार्केट अब एक बहुत ही मजबूत और स्टेबल फाउंडेशन पर खड़ा हो रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इतनी जबरदस्त एक्टिविटी और लगातार ग्लोबल डिमांड को देखते हुए क्या दुबई ग्लोबल रियल एस्टेट के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है? सोचने वाली बात है।